अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में खुशामदीद। तो जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लें और अपने कान खोल लें, क्योंकि आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ज़रूरी सबक पढ़ने जा रहे हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे हैं ना, तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें, ताकि आपको ये सबक भी मुकम्मल समझ आए। तो मेरे ज़हीन बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी प्रेप जमात की उर्दू की किताब से एक बहुत ही अहम सबक, और सबक का नाम है अपनी हिफाजत। यानी हम खुद को हर खतरे से कैसे बचा सकते हैं, कैसे महफूज रख सकते हैं। चलें जी, तो इस सबक में ना एक बहुत ही प्यारी सी नज़्म है। आइए हम सब मिलकर इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नज़्म हमें क्या सिखाना चाहती है। तैयार हैं सब? वाह, क्या ज़बरदस्त बात है बच्चों। पत्ते की बात का मतलब होता है सबसे ज़रूरी बात, और वो ये कि अजनबी यानी कोई भी ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते, उसकी कोई बात नहीं माननी, ना उससे कोई चीज़ लेनी है। और ये देखिए, आग आग तो बहुत खतरनाक हो सकती है ना? तो हमें ना तो खुद आग के पास जाना है और अपने दोस्तों को भी मना करना है। ये एक अच्छे दोस्त की निशानी होती है कि वो अपने दोस्तों का भी ख्याल रखे। शाबाश। बिल्कुल सही। बिजली से हमारे कितने काम होते हैं, पंखा चलता है, लाइट चलती है, टीवी पर कार्टून चलते हैं, लेकिन बिजली के स्विच या तारों को छूना बहुत खतरनाक है। इसलिए एहतियात यानी ध्यान रखना बहुत बहुत लाजिम है, बहुत ज़रूरी है। और ये है इस नज़्म का सबसे अहम पैगाम। हमें कभी भी घर से अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। अपनी हिफाजत करना सीखना, यही तो आज के सबक का असल मकसद है। तो बच्चों, नज़्म तो हमने पढ़ ली। अब हम इसमें जो हिफाजत के राज छुपे हैं ना, उनको एक एक करके समझेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? चलें फिर। अच्छा बच्चों, नज़्म में एक लफ्ज़ आया था अजनबी। ज़रा सोचें तो, कौन होता है अजनबी? जानते हैं आप? बिल्कुल ठीक सोचा। अजनबी वो शख्स होता है जिसे हम नहीं जानते, और उसूल ये है कि ऐसे लोगों से ना कोई टॉफ़ी लेनी है, ना कोई खिलौना लेना है, और ना ही उनके साथ कहीं जाना है, चाहे वो कुछ भी कहें। याद रहेगी ये बात? वेरी गुड। नज़्म ने हमें दो खतरनाक चीज़ों से भी खबरदार किया था। पहली है आग, जिससे हमें हमेशा दूर रहना है, और दूसरी है बिजली, जिसे इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और कभी भी स्विच में उंगली नहीं डालनी, ठीक है? और जब भी घर से बाहर जाने का दिल करे, तो उसके सिर्फ दो छोटे छोटे से उसूल हैं। पहला, हमेशा अपने बड़ों यानी अम्मी, अब्बू या दादा दादी से पूछ कर जाना है, और दूसरा, हमेशा उनके साथ ही जाना है, अकेले कभी भी नहीं। बहुत खूब। अब जल्दी से पूरे सबक के जो सबसे अहम बातें हैं ना, उनको दोहरा लेते हैं और कुछ नए अल्फाज भी सीखते हैं, ताकि ये सबक हमें हमेशा याद रहे। ये है हमारे आज के 3 नए अल्फाज। पहला है अजनबी, यानी कोई अनजान शख्स। दूसरा है एहतियात, यानी ध्यान से काम करना, बचाव करना। और तीसरा है लाजिम, जिसका मतलब है बहुत ज़रूरी। इन तीनों को अच्छे से याद कर लें। तो आज हमने हिफाजत के 3 सुनहरे उसूल सीखे हैं। पहला, अजनबियों से बात नहीं करनी। दूसरा, आग और बिजली से दूर रहना है। और तीसरा, घर से हमेशा बड़ों के साथ ही निकलना है। ये तीनों बातें याद रहेंगी ना? और ये है सबसे अहम बात, गोल्डन रूल। अगर कभी भी आपको डर लगे, कोई परेशान करे या कोई भी मुश्किल हो, तो आपने सबसे पहले फौरन जाकर अपने अम्मी अब्बू या अपनी टीचर को बताना है। वो आपके सुपर हीरो हैं और हमेशा आपकी मदद करेंगे। चलें जी, अब है एक छोटे से मज़ेदार मुकाबले का वक्त। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और देखूंगी कि मेरे कौन से प्यारे बच्चे ने सबक को गौर से सुना है। तो पहला सवाल, हमें अजनबी लोगों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? जी हाँ, हमें उनसे ना कोई चीज़ लेनी चाहिए और ना ही उनके साथ कहीं जाना चाहिए। और अजनबी का मतलब क्या था? बिल्कुल ठीक, वो शख्स जिसे हम नहीं जानते। शाबाश! बहुत अच्छे। अब है दूसरा सवाल। नज़्म में किन 2 खतरनाक चीज़ों से बचने का कहा गया है? सोचें सोचें। ज़बरदस्त, आग और बिजली से। और हमें अपने दोस्तों को आग के बारे में क्या बताना है? बिल्कुल यही, कि वो भी इससे दूर रहें। और आखिरी सवाल,
کیا ہمیں گھر سے اکیلے باہر جانا چاہیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو پھر ہمیں کس کے ساتھ جانا چاہیے؟ اپنے بڑوں کے ساتھ۔ اور سب سے ضروری سوال، اگر کبھی کوئی مشکل ہو تو سب سے پہلے کس کو بتانا ہے؟ اپنے والدین یا اساتذہ کو؟ واہ، آپ سب تو واقعی سپر ہیروز ہیں۔ زبردست بچوں، آپ سب نے بہت ہی اچھے جوابات دیے۔ اب میں آپ کو آپ کا آج کا ہوم ورک یعنی آپ کا گھر کا کام دیتی ہوں۔ آپ نے آج گھر جا کر اس نظم کو دوبارہ پڑھنا ہے، جو سوال جواب ہم نے کیے ان کو یاد کرنا ہے، اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ یہ حفاظت کی ساری باتیں اپنے دوستوں اور بہن بھائیوں کو بھی بتانی ہے تاکہ وہ بھی محفوظ رہیں، ٹھیک ہے؟ اور میرے پیارے بچوں، اگر آپ کو آج کا یہ سبق اچھا لگا اور مزہ آیا تو اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے سب دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ سب مل کر سیکھیں۔ براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیشہ محفوظ رہیے گا۔ خدا حافظ۔